3-4 दिन पहले गाड़ी ली थी होंडा सिविक 2023 मॉडल फ्लाइट 4। इस गाड़ी की जो इनवॉइस है ना वो नकली है। 7 से 8 मिलियन तक की एक चीज है और उसमें ऐसा कोई स्कैम वाला सीन हो जाए अभी भी हम लोग अभी भी हिले में है यार। अच्छा फिर तभी ना जिनसे गाड़ी खरीदी है बहन कंजा, अब फिर मैं उनके घर पर ही जब आपको जब कॉल आया ना तो अब क्या ही मैंने काम क्यों करने, मैं उस टाइम से टेंशन में हूँ बहन। बाकी आप गाड़ी को चेक भी कर लें, जैसे ली थी वैसे ही वापस लेकर गए हैं। नहीं यार फिर भी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है। और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल के आइकन को क्लिक कर लो ताकि हर आने वाला नया व्लॉग आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। अरे जनाब आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम बहन, कब आई हैं? हमें हो गया घंटा हो गया है और मुझे घंटा परवाह ही नहीं जैसे है ना पता ही नहीं था कि आप लोग आ गए, बता तो देती। बाथरूम से बाहर निकले तो बताएंगे ना। बाथरूम से बाहर मुझे कह रहे थे जैसे ही वो आएंगे मुझे बताने में कहीं निकल जाऊंगा। मैं कहीं निकल जाऊंगा। मैंने कहा यार जरा लेट आऊंगा ना तो प्रोटोकॉल लगेगा, जैसे घर का मर्द बहुत ज्यादा मसरूफ रहता है, टाइम ही नहीं है यार, समझ रहे हो ना। वजह से मेहमान दोपहर में आ जाते हैं। अब्बा जान हमारे क्या करते थे, रात में 9 बजे आते थे कि प्रोटोकॉल वाला माहौल हो है ना। मुझे तो सिर्फ दो चीजों से याद रहता है कि एक है वो आरिफ लोहार वाला गाना और एक जब मैं खुद बाथरूम जाता हूँ मैं जल्दी निकल गया हूँ। क्या कह रहा है मुझे समझ नहीं आई। कह रहे मुझे तुम ना दो चीजों से याद रहते हो, एक वो हाँ तो हमने उधर बाकू में गाना। दूसरा ये जब तुम वॉशरूम में जाते हो ना, वो जाता है ना बेचारा तो वो तुमसे पहले निकल आता है। कहाँ पहले निकल आता है यार, वो भाभी बता रहे थे तू भी घंटा लगाता है ना। बता रहे थे कैसे हो भाई अहमद कैसे हो ब्रो चलो क्या खाओ पियोगे? हमने बोल दिया अब आप बहुत सब हो गया, शक्ल ने सब कर दिया, आपको तो कलफ करने की कोई फिर भी यार कुछ बताओ ना, टांगे शांगे दबानी है तो दबा देता हूँ ब्रो, कोई टेंशन नहीं। चमन लोगों के बाल लगवा जल्दी से, मेरे को मजा नहीं आ रहा बेचारा। किसके? वो उसके बेचारे कुकू के। हाँ यार उसके बाल 1-1.5 महीने तक आ जाएंगे, फिर देखना भालू लगेगा वो भालू। जनाब लाली लोग आ चुके थे मेरे पास तकरीबन 2 बजे के बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद मैं लाली को लेकर चले गया एक्साइज के ऑफिस। तो एक्साइज के ऑफिस इसलिए गया था कि जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 2 दिन पहले, बल्कि 2 नहीं 3-4 दिन तो हो ही चुके हैं, 3-4 दिन पहले गाड़ी ली थी होंडा सिविक 2023 मॉडल फ्लाइट 4। उस गाड़ी की फाइल शाइल तो मैंने बहन से पहले ही रिसीव कर ली थी, लेकिन उस फाइल शाइल को ना मैंने थोड़ा सा तस्दीक करवानी होती है। ऑब्वियस है आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसकी वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं। तो वो फाइल ना मेरे अब्बू के दोस्त हैं ईटीओ में एक्साइज में, तो मैंने उनको व्हाट्सएप पर शेयर की थी। तो उन्होंने कहा मुझे यार वो सही समझ नहीं आ रही, तो तुम बेहतर है कि 1-2 दिन तक ना फाइल भिजवा ही दो मुझे ऑफिस में। इसलिए मैं और लाली आज हम दोनों चले गए थे एक्साइज के ऑफिस। जब मैं बड़ी खुआरी हुई। हाँ बड़ी खुआरी तो होती है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो मैं और लाली गए, वहाँ जाने के बाद मैंने फाइल शाइल चेक करवाई। फाइल शाइल चेक करवाने के बाद पता चला कि जी इस गाड़ी की जो इनवॉइस है ना वो नकली है। तो मतलब अगर इनवॉइस नकली बनी हो तो गाड़ी आपकी रजिस्टर नहीं हो पाती। तभी मैंने जिनसे गाड़ी ली डॉक्टर कंजा साहिबा, उनको कॉल की परेशानी में कॉल की। मैंने कहा यार बहन अब गाड़ी ली थी, गाड़ी का ये पंगेबाजी हो गई है। अच्छा वो भी बहुत हैरान हुई कि उनको भी इस किस्म का कोई इल्म नहीं था कि ये हुआ क्या है। और मुझे उस टाइम पे लग रहा था, जो कंफर्म है लाली राइट, मुझे और इसे दोनों को लग रहा था कि हमारे साथ हो चुका है स्कैम ब्रो, और हम लोग लुट गए हैं, फुट गए हैं तकरीबन हमारी सिटियाँ गुम हो गई थी। ये भी परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गया। और मैंने परेशानी में अपने घर भी कॉल की, अब्बा जान को, कमल को, सबको कॉल की। कॉल शॉल करने के बाद वो भी बेचारे टेंशन ले गए कि यार 7 से 8 मिलियन तक की एक चीज है और उसमें ऐसा कोई स्कैम वाला सीन हो जाए। अभी भी हम लोग अभी भी हिले में है यार। अच्छा फिर तभी ना जिनसे गाड़ी खरीदी है बहन कंजा, उनको मैंने कॉल शॉल की, जो कि मैं बता चुका हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं शाम में फ्री हो जाऊंगी, तो आप ना साइज ऑफिस से फ्री होकर आप मेरे घर आ जाए। अब फिर मैं उनके घर पर ही, बहन मेरे सामने वालेकुम अस्सलाम। इनके भी मेरी डाउन हो गई है ना, है आपकी भी एनर्जी, हमारी भी पिछले 5-6 घंटों से डाउन ही चल रही है। मतलब 2 से लेकर अभी आप फ्री हुई हैं शायद 7-7:30 बजे, और हम लोग आपकी तरफ आए हैं। और मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्लॉग करता। ये मुझे हौसला दे रहे, घर वाले हौसला दे रहे थे। मैं कह रहा था यार अमाउंट बहुत बड़ी है कि मतलब कोई पंगेबाजी ना पड़ जाए। अच्छा फिर ये जो भाई आप सारे बता रहे हैं ना, इतनी डिटेल जो आप बता रहे थे, तो मैंने पहली दफा सुनी है कि इस तरह से आप ऑफिस जाते हो। क्योंकि मैं
मैं तो बीच में ये सीन करती ही नहीं हूँ। हाँ, हाँ। क्योंकि मेरे तो बीच में यार कोई ना कोई नहीं, आपने गाड़ी किससे ली थी? वो जानने वाली हैं? जानने वाले बीच से ली, हाँ। और जिस बंदे से ली मतलब मेरा मैं 1 महीना पहले आपके पास ये गाड़ी देखकर गया था। ऐसे। उससे आपने कितनी देर पहले ली थी गाड़ी ये? मतलब कि आपके लिए 2 महीने पहले, मतलब कि टोटल 2 महीने आज की डेट से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बेच क्यों रही थी? मैं बेच ले रही थी क्योंकि मुझे एसयूवी चाहिए थी। एसयूवी? हाँ, तो मतलब मैं बीच में देख भी रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैंने हाँ। कहा चलो इसको ही चलाते रहो। फिर हाँ। आपने बीच में देखी भी, हाँ, हाँ। मगर उस टाइम आपने उसको डन नहीं डन ठीक है? किया, हाँ। फिर मैं उसको चला रही थी, फिर मेरा दिल भी नहीं था इसको, हाँ। मैंने कहा चलो अब इसको चलाती रहूंगी। हाँ। लेकिन आप एकदम आगे कॉल आगे के यार इस तो तरह से आपने इन कागजों को नहीं भेजा था? मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है भाई। मैं तो नहीं, पहली वो दफा नंबर प्लेट वगैरह वो किसी ने नहीं गाइड किया, या आप गए ही नहीं कि टाइम नहीं है जी? बस मैं चला रही थी गाड़ी, इजी सीन था अपना। हाँ। तो मुझे तो और खवातीन को तो वैसे भी पुलिस वाले भी नहीं रोकते, हमें रोकते हैं पुलिस वाले लौंडों को। तो इस लिहाज से मैंने तो जब भी खरीदी थी तभी कह दिया था कि 2 दिन बाद मैं इसकी नंबर प्लेट वगैरह लगवाऊंगा। लाहौर में अच्छे खास चला रही थी, मुझे वैसे किसी ने रोका, और हाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रोकते भी हैं इसके ऊपर कि हाँ, नहीं हाँ, रोकते। हाँ, हाँ। अच्छा इजी सीन था, लेकिन जब आपको जो कॉल आया ना, हाँ। तो अब क्या ही मैंने काम क्यों करना, मैं उस टाइम से टेंशन में हूँ। बिकॉज मुझे तो बहन ने हौसला दे दिया कि आप फिक्र नहीं करें, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हुआ। मतलब आप शाम में मेरी तरफ आ जाएं, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके साथ स्कैम किया तो आप मुझे गाड़ी वापस दे दें। हाँ। मैं तब थोड़ा रिलैक्स हो गया था, लेकिन 50%। लेकिन अब जब मैं आपके सामने आकर बैठा हूँ तो मैं फुली रिलैक्स हो गया हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी यही बात चल रही थी कि बहन ने कहा मैं आपको आपकी अमाउंट वापस कर देती हूँ, आप चाबी दे दें। लेकिन आप अब उनके साथ क्या करेगी? तो आपने जब मुझे कॉल किया तो ऑब्वियसली आई गॉट वरीड एट दैट हाँ। टाइम। फिर मैंने उसी बंदे को कॉल करी फिर से, उसको मैंने जिससे आपने ली थी? एग्जैक्टली तो मैंने हाँ। उसको बोला भी इस तरह से सीन है, हाँ, अगर हाँ। मैंने उसको रीचेक कराया तो हाँ। वो कह रहे कि इनवॉइस ही नकली है, हाँ। तो ये क्या सीन है, मुझे तो इस चीज का पता नहीं। फिर मेरे हाँ। पापा वगैरह को कॉल किया, हाँ। वो भी परेशान हो गए कि ये क्या सीन हो रहा है। अच्छा। मतलब पूरा आपको जैसे पूरा खानदान हाँ, परेशान हाँ, है ना, हाँ। तो मेरा भी ऑब्वियसली पूरा खानदान। तो क्योंकि अब यहाँ वो तो क्या मैं अकेले कर? चला रही हाँ, हूँ। हाँ, अब क्या उसने करेगा? मुझे अब इजी किया, उसने कहा डॉक्टर साहब कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे गाड़ी लाके वापस दे दें। वो भी कहता है वापस दे दे। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप मुझे ऐसे कैसे तो आपने उसे कहा नहीं कि यार तुम हमारे साथ स्कैम कर गए हो कि ये क्या? वो तो अभी इतनी तो वो ये मान ही नहीं रहा होगा। क्यों, आपको पता है कहाँ मानते हैं वो। उन्होंने कहा होगा चलो लड़की है इसको हाँ, दे रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। निकल जाएगी ऐसे ही। वो तो आगे से आपकी किस्मत थी, आपको आपने ऑब्वियसली बात लड़के कराते हैं, तुम नहीं, आपको तो यार उसे गालियाँ शालियाँ देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं खुला ये कहता हूँ कि आप चूंकि यहाँ पर अकेली होती हैं लाहौर में, बाकी सारे आपके अब्बू शब्बू उधर है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं भी करता ना तो आपने मुझे जरूर बताना है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो हम ऑब्वियस है मैं आपके साथ मिलकर कोई कानूनी कार्रवाई जरूर करवा मैंने दूंगा। अपने लॉयर को भी कॉल कर लिया है। हाँ, हाँ। लॉयर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, इज एन एडवोकेट माशाल्लाह। उससे मैं पूरी डिटेल डिस्कशन करी थी। हाँ। पहले तो बात वो बंदा मान गया, अगर आप गाड़ी ले आओ बस मेरे पास, आप पैसे ले लो, पैसे देगा तभी। इजी सीन है। और अगर नहीं कर दो तो पैसे हम निकलवा लेते हैं, हम इतने कोई यहाँ पे वेले नहीं बैठे हुए हैं, हम निकलवा लेते हैं पैसे। चले मेरे भी निकाल दे बस। निकल जाए बस। आपके पैसे यार बैठे हुए जिसमें दे रहे हैं हाँ, आप तो यार। सामने बैठे हैं यार। हम आते मुतमईन इसलिए थे कि आप फेस करें तो फेस करें, हाँ सही बात है। अभी तो बल्कि मेरे अब्बू कह रहे थे मैं चलता हूँ, अब कमल कह रही थी मैं चलती हूँ, बिकॉज किसी को भी सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने लाली को कहा भाई तू मेरे साथ आ जा, हम दोनों जाकर कुछ कराते हैं। तो ये बेचारा मुझे दोपहर से हौसला भी दे रहा है। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं आपको चाबी जो फाइल शाइल है वो वापस कर देता हूँ, फिर आप जो पेमेंट का हमारा सीन बाकी होगा वो कर ऑब्वियसली लेंगे। बात है, मेरी तरफ से आपको इश्यूज तो हुए हैं, उसकी मेरी साइड से माजरत। नहीं कोई मसला नहीं, आपका भी यार वो मतलब बुरा तो ऑब्वियसली फील होता है ना। बुरा फील होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन Technically तो आपका भी आपके कोई कसूर नहीं है। अगर आपका होता तो फिर मैंने बहुत बुरा फील करवाना था। चलो खैर थैंक यू। मैं चाबी देता हूँ बहन। Okay, चाबी मैंने कहाँ रखी है? बाहर तो नहीं है, गाड़ी के अंदर तो नहीं? मैं लॉक करके भी आया हूँ कि नहीं करके आया? देख कर आता हूँ, गाड़ी की चाबी शायद अंदर ही है। इधर ही है? वो तेरे पास है? मैं चेक कर कैसा पागल हुआ हूँ। ये बहन ये फाइल शाइल भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच बहन। मैं इसको कल इंशाल्लाह कैश वैश करवा लूंगा। बाकी वंस अगेन थैंक यू सो मच। ठीक है, हमें इजाजत दे बहन। बाकी आप गाड़ी को चेक भी कर लें, जैसे ली थी वैसे ही वापस देकर गया है। नहीं यार फिर भी वो बनता है थोड़ा बहुत चेक करवाना। बेस्ट हो गया बस। ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। अभी जी घर पहुंच चुके हैं हम लोग खैरो आफियत से। और अब्बा जान टेंशन से होश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने खैर कर दी है और बड़े नुकसान से भी बचा लिया है जी। बना क्या?
बना क्या है, आपने भी यही पूछना था, इसने भी यही पूछ लिया है, आपा ने भी यही पूछना था कि बना क्या है। बना यह है कि उन्होंने गाड़ी वापस ले ली है और पैसों शैसों का सीन भी ऑन कर दिया है। और जिनसे उन्होंने गाड़ी ली थी ना, मतलब वो बहन ने जिनसे गाड़ी ली थी, उन्होंने भी कह दिया कि आप हमें गाड़ी वापस कर दे। मैंने कहा यार आपको तो उन पे पर्चा शर्चा भी कटवाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके साथ स्कैम किया है। और हमें दोपहर तक जो लग रहा था कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उस स्कैम से भी बचा लिया है। पर अगर हमें ना पता चलता तो हमारे साथ स्कैम ही था और क्या था। हाँ, ना पता चलता तो ऑब्वियस है कि स्कैम ही था, लेकिन वो स्कैम तब होता ना जब हमारे साथ जिनसे हम लोगों ने गाड़ी ली है वो कहते कि नहीं जी ये तो ओरिजिनल है या मैं वापस नहीं लूंगी। उस बेचारी ने भी तभी कह दिया कि ठीक है यार आप आ जाना शाम में। तो पैसों का क्या सीन है? पैसों का सीन ऑन है, कह तो रहा हूँ, पैसे दे दिए। चेक दे दिया, चेक क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, सुबह दो सदका, ये असल काम है ना जी, सदका दो। अच्छा ये जब गाड़ी ली हुई थी ना तब भी सदका दिया था, मुझे लगता है उस सदके ने ही हमारी हिफाजत कर दी है ना। नहीं तो यार अगर नुकसान होना होता ना तो जो आज सिचुएशन थी नुकसान हो भी सकता था ऐसी सिचुएशन में। अपनी गाड़ी का क्या करना है? अपनी गाड़ी का अभी एक से तो जान छुड़वाई है, नई गाड़ी का सोचने लग जाओ। अभी हमारे पास है ना जो एक गाड़ी, उससे ही गुजारा शुजारा करते हैं और इंशाल्लाह कोई ढूंढते हैं, क्योंकि हमें 2 गाड़ियां घर पे चाहिए, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी तो है, ढूंढनी नहीं है, मेरी बात सुनो। जब ये तुम गाड़ी ले रहे थे, मैं तुम्हें सीरियस नोट पे ये बात कर रही हूँ। मैंने तुम्हें तब भी कहा था कि जुल्कर हमने अभी गाड़ी ली है, हमें कोई अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। चाहे अच्छी डील मिल रही है चाहे बुरी डील मिल रही है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। तुम्हें वो लगी हुई थी एक तुक ही कि लेनी है। तो अब मेरी ही गाड़ी जो वो रेड वाली थी वो ही लेके आओ मुझे, और वो तो दे दी है यार, कोई मसला नहीं, जिसको दिया उससे वापस लो, वो लेके आओ वापस। कोई नहीं उससे लो पैसे। चलो उनसे बात कर लूंगा, अगर तो वो दे सकता हुआ तो ठीक है, नहीं दे सकता हुआ तो फिर कोई और देख लेंगे। 1-2 दिन ठहर के ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ हाँ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। नहीं 1-2 दिन ठहर के क्यों करना? नहीं, तुम्हारा वो टाइम दोस्त होता है, है तुम्हारा किसी जानने का वाला दोस्त है, वो भी तो इसी ऐसे ही लेके गया था ना। आया था और ले गया था, आप भी उसी को भाई मुझे मेरी गाड़ी दो। चलो देख लेंगे यार, मैं बिला वजह एक चीज देकर वापस लेता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा। हाँ अगर उसने अपनी खुशी से देना चाही तो ले लेंगे, अगर नहीं देगा तो फिर हम लोग कोई और ऑप्शन देख लेंगे इंशाल्लाह। हजारों गाड़ियां, हजारों बेचने वाले भी हैं और हजारों खरीदने वाले भी हैं, उनमें से हम भी एक बन जाएंगे यार। चलो जी बाकी टेंशन चुंचन अब खत्म हो चुकी है, अब खेलो कूदो मौज मस्ती करो। मीठा खा के आते हैं भाई। मीठा हाँ यार, ये हमारे मेहमान हैं आज, तुम लोग यार जो कहोगे वो खाएंगे। ये तो बेचारे आज आए हैं। ऐसा क्यों अबे सो रही है यार? अब मैं एक्साइटेड हूँ तो एक्साइटमेंट में बोलूंगा मैं ही ना। एक्साइटेड नहीं हूँ ना, तुम अभी एक्साइटेड। मैं हो गया हूँ ना टेंशन फ्री, मैंने आपको इसलिए एक्साइटेड दोपहर में कर दिया था। तुमने कर दिया था क्या? एक्साइटेड किया था तुमने वैसे? मुझे भी नहीं याद। मैं दोपहर में भी एक्साइटेड ही था, लेकिन जब भी मैं ऑफिस में था एक्साइटेड के तब मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी। एक्साइटेड इसलिए था कि ये मेरा भाई और मेरी बहन आए हैं हमारे घर और इनकी मेहमान नवाजी भी हम लोग सही तरह से कर नहीं पाए। अब बहन ने डिमांड किया है कि कुछ मीठा खाना है, तो मीठा बाहर से जाकर कुछ खाकर आते हैं, ठीक है? लेट्स गो ब्रो। आजो जी आजो, आजो जी आजो, निकले। कुछ नहीं कहता। अच्छा मैं इस तरह, वो देखो कवल खड़ी होगी आगे, आ जाए। चले गुजरे, अब गुजरे 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 अभी भी डर रही है। चलो 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 चलो, ठीक है ना? इंग्लिश में जंप और उर्दू में कूदा। हम लोग आ चुके हैं खाने फालूदा। ये भाई की सोबत का असर है कि एक छोटा मोटा शेर हमने भी बना लिया है। बिस्मिल्लाह जी। क्या हुआ है तुम्हें? बहुत बुरा गिरा हूं मैं आज खेलते खेलते। तो ये पिछले को क्या हुआ है? ये भी गिरा, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਆ। ये रंस लेते हुए गिरा, ये वैसी नजरों से गिर गया है। तीसरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी तरह गिरना तो कोई चीज टुटदी ना पता चलता कि यार मैं रोज रोज ना जावा तो बेहतर है। ये कोई टाइम है आने का? 3 बज रहे हैं, जुल्कर शर्म कर लो कोई। 3 बज रहे हैं, 1 बज रहा है रात का। वो देखो मैं लोगों को सच दिखाऊंगी। ये लो। 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं। ਸਹੀ ਖਰਾਬ है। 2:30 और 3 में फर्क क्या मुझे? आधे घंटे अच्छा का खाने के लिए कुछ पड़ा है? जहर नहीं, पिज्जा पड़ा है। जहर। वो पिज्जा गर्म करके ले आओ। ओए यार कमर में वाकई बहुत दर्द हो रही है, क्योंकि आज मैं बहुत बुरा गिरा हूँ, बहुत बुरा गिरा हूँ। अब ये ताज़ी है तो इतनी शिद्दत वाली दर्द हो रही है। सोच रहा हूँ कि जब ये पुरानी हो जाएगी, मतलब सोकर जब उठूंगा तब क्या हशर होगा। खैर चोट जो लगनी थी लग गई। आज मैं वैसे खुश बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितने बड़े नुकसान से हमें बचाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आज हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है। बहुत बड़ी टेंशन जो कि दोपहर में बन गई थी उसको रात में सॉल्व कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये सब आप लोगों के प्यार दुआओं का नतीजा भी है। तो हमेशा यार दुआओं में जरूर याद रखते रहा करें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करें। इंशाल्लाह कल तक अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे। फिर तो मजा ही आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह गिव अवे भी करेंगे। ओके, अब अपने भाई को दे आज के ब्लॉग से इजाजत। कल मिलेंगे अब एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। All my lessons, parece saber cuándo volver a mí. Of all my blessings.